वेलकम टू यादव एकेडमी। और घातांकरणी वाला चैप्टर कर रहे थे। तो पिछली वाली वीडियो में जो रूट वाले नंबर्स रहते हैं वो प्लस में या माइनस में दिए हो और कुछ उसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। अब इसके बाद इस वाली वीडियो में हम कुछ और आगे के क्वेश्चंस देखते हैं जितने तरीके के होते हैं। तो अगर रूट वाली संख्याएं हैं जो हमारे पास करणी वाली संख्याएं हैं और ये अगर मल्टीप्लाई में दी हैं, जैसे इसमें क्या है √5 है, ये √2 है और √3 है, तो ये तीनों हमारी मल्टीप्लाई में दी हैं। ठीक, तो जब भी मल्टीप्लाई में संख्याएं दी होंगी तो इन सब संख्याओं का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये √5 है, √7 है और √3 है, तो सिंपल एक रूट लगा सकते हैं और इसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 5 × 7 × 3। ठीक है, तो जब भी अगर मल्टीप्लाई में दी हो रूट वाली संख्याएं हों तो उन्हें हम एक ही सिंगल रूट में लिख सकते हैं। तो 5 × 7 × 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 और 21 पंचे 105, तो ये हमारा आ जाएगा 105। अब इसके लिए भी क्या है कि जैसे जो इसमें क्या है वर्गमूल दिया है, वर्ग रूट, तो इसमें क्या है रूट दिया है, ये भी रूट है ये भी रूट है, तो तीनों रूट में होनी चाहिए। अगर मान लो कोई और क्वेश्चन होता हमारे पास जिसमें होता हमारे पास रूट में 5 गुणे रूट में 7 गुणे ये हमारा क्यूब रूट हो जाता 3। ठीक है, तो इसमें क्या है ये क्यूब रूट था हमारा, ये हमारा घनमूल था, ये दोनों वर्गमूल में है, तो इन दोनों को हम ले सकते एक ब्रैकेट में यानी एक रूट में, यानी कि 5 × 7, जबकि ये हमारा अलग ही रहेगा। ठीक, तो इसके लिए भी क्या है जो रूट वाली संख्या है वो हमारी एक सी होनी चाहिए। तो ये हमारा हो जाता 35 × 3√3। ठीक, और ये हमें जो हमेशा रूट रहता है ये हमेशा बराबर होना चाहिए, यानी कि जो करणी है उसका मान सबका एक सा होना चाहिए, तो हम उनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या है उस वाले में सब में जो था वो रूट था, स्क्वायर रूट था, वर्गमूल था। अब इसमें क्या है सारी की सारी संख्याओं में घनमूल है, तो इसमें क्या है घनमूल चढ़ा देंगे एक और इन सब संख्याओं का हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 5 × 4, सिंपल। ठीक है, तो अगर गुणा में हो तो हम एक ही संख्या में लिख सकते हैं, लेकिन जो करणी है वो तीनों की बराबर होनी चाहिए, सबकी बराबर होनी चाहिए जितनी भी संख्याएं हो। ये तो थी गुणा की। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगर संख्याएं भाग में दी हैं हमें, जैसे ये हमारे पास है रूट में 15 भागे रूट में 3 है। ठीक, तो जब भी भाग में दी हो तब भी हम एक ही रूट चढ़ा सकते, तो ये हमारा हो जाएगा 15 भागे 3। बस जो करणी है दोनों की जो रूट है वो हमेशा एक सा होना चाहिए, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो या 4 हो या 5, वैल्यू उसमें कुछ भी रहे। ऐसे यहाँ पे अगर 5 होता इसमें भी 5 होता तो यहाँ पे भी हमारा 5 आ जाता। दूसरा हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रूट में हमारा 15 है, भागे यानी कि बटे में √3 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी अगर दी होगी तो भी हम इसे लिख सकते 15/3। ठीक, तो ये 3 से कट जाएगा तो ये हमारा रूट में आ जाएगा 5 और ये भी रूट में 5। अब एक और देखते हैं, जैसे ये हमारा इसमें भी क्या है हमारा क्यूब रूट है, घनमूल है, तो ये हमारा हो जाएगा रूट में क्यूब रूट में 28 भागे 7, भाग दे देंगे तो ये हमारा चला जाएगा 4 बार में। तो गुणा होगा तो हम गुणा लिख सकते, भाग में होगी अगर रूट वाली संख्या है तो उन्हें हम भाग में लिख सकते। ठीक है, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें 3 ये वाली संख्या एक रूट में है एक रूट में नहीं है, या फिर हो सकता है दोनों रूट में हो। ठीक, तो जब भी बटे में रूट आ जाता है तो अगर कहा जाता है कि इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक, तो इसमें हमेशा हम इसके कंसेक्यूटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि संयुग्मी से। ठीक है, तो जो संयुग्मी रहता है असल में वो क्या रहता है वो बताते हैं। तो जो संयुग्मी रहता है हमारा, यानी कि जो कंसेक्यूटिव नंबर रहता है वो क्या रहता है, जैसे हमारे पास ये है 2 + का √3। ठीक है, तो जो 2 + का √3 है तो इसका जो कंसेक्यूटिव नंबर होगा जो संयुग्मी होगा वो 2 - का √3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर +√3 रहेगा तो इसमें -√3 हो जाएगा। और जैसे अगर हमारे पास होता 7 - √5, तो अगर इसकी कंसेक्यूटिव की बात करते तो इसका कंसेक्यूटिव हो जाता हमारा 7 + का √5, यानी कि इसका संयुग्मी हो जाता 7 + √5।
तो जो बीच वाला स्थान रहता है वो बदल जाता है, यानी कि अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, वही उसका संयुग्मी हो जाता है। तो जो इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं उसमें क्या है, अंश और हर दोनों में हम उसके कंसेक्यूटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास 3/2 प्लस √3 है, ठीक है। तो जो इसके हर में है इसमें उसी के कंसेक्यूटिव से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो इसका कंसेक्यूटिव होगा, जो संयुग्मी होगा, वो होगा 2 माइनस का √3। तो 2 माइनस का √3 का अंश और हर में गुणा कर देंगे, गुणा करने पर यानी कि ये हमारा 3/2 प्लस √3 है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस √3 से, और इसमें भाग भी दे देंगे 2 माइनस √3 से। तो इसकी जो वैल्यू अभी भी बराबर रहेगी, क्योंकि ये √2 से √2 कट जाएगा, तो जो वैल्यू है वो अभी भी सेम रहेगी, क्योंकि किसी भी संख्या से अगर भाग देंगे और गुणा करेंगे किसी एक संख्या में तो मान हमेशा बराबर ही रहता है। अब ये हमारा a+b और a-b के फॉर्म में चेंज हो गया, जैसे ये हमारा a+b हो गया है और ये हमारा a-b के फॉर्म में चेंज हो गया। तो जो a+b और a-b का फॉर्मूला रहता है वो रहता है हमारा a² - b², ठीक है। तो ऊपर हमारा बचा क्या, 3 ब्रैकेट में 2 माइनस का √3 बटे जो नीचे हो जाएगा वो हो जाएगा a² - का b²। तो a हमारा 2 का स्क्वायर माइनस b है हमारा √3, तो √3 का स्क्वायर। तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 माइनस का 3 √3 आ जाएगा, बटे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 3। तो ये बचा 6 माइनस 3 √3 और बटे में ये बचा हमारे पास 1। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन होंगे तो उसमें हम उसका संयुग्मी यूज़ कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो जब भी दिया हो, जैसे रूट में ये हमारे पास है 5 प्लस का 2√6 है, तो जो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं इन्हें हम a+b का होल स्क्वायर या फिर a-b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं। तो जो a+b कैसे, अगर a+b की बात की जाए तो ये a+b का होल स्क्वायर रहता है वो हमारा रहता है a² प्लस का b² प्लस में 2ab, ठीक, ये रहता है। तो इस क्वेश्चंस को हम इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं ताकि ये स्क्वायर आ जाएगा, तो इससे स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा हमारा। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो जो शुरुआत करते हैं वो हम हमेशा पीछे वाले से करेंगे, किसी अगर तोड़ना है अगर हमें। तो ये हमारा पास 5 प्लस का जो रहता है वो रहता है 2ab, यानी कि इससे रूट वाली आखिरी संख्या है उसे हमें 2ab में चेंज करना है। तो ये 2 ब्रैकेट में 6 है ये हमारे पास, तो 6 को फैक्टर निकाल लेंगे 6 के, तो ये आ जाएगा हमारा 2 × 3, ठीक है। तो ये 5 प्लस ये हमारे पास है 2 √2, रूट में 2 × 3 है, तो इसे हम रूट से बाहर निकाल लेंगे तो ये √2 हो जाएगा और × में √3 हो जाएगा, ये आ गया। तो ये 2ab आ गया, यानी कि इसे हमें 5 को तोड़ना है। तो 5 को हम तोड़ सकते 5 को हम तोड़ सकते 2 + 3, 2 और 3 5 हो जाएगा, और ये प्लस में 2 √2 × √3 है, ऐसा ही लिखा रन दिया। इसके बाद अब ये हमारे पास है 2, तो 2 को अगर हम लिखते हैं √2 का होल स्क्वायर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें, क्योंकि ये √2 है, स्क्वायर चढ़ा तो स्क्वायर से ये √2 हट जाएगा, तो ये जहाँ के था 2 आ जाएगा। प्लस इस 3 को लिख सकते हैं हम √3 का होल स्क्वायर, प्लस ये हमारे पास दिया है 2 × √2 × √3। तो अब ये हमारा a² प्लस का b² प्लस का 2ab के फॉर्म में आ गया। तो इसे हम लिख सकते a+b का होल स्क्वायर, तो a है इसमें √2 और b है इसमें √3, तो √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा √2 प्लस का √3, ठीक। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा कि अगर उसमें एक रूट में दिया है यहाँ पे अंदर, तो इसे हम a+b का होल स्क्वायर या a-b के होल स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस साइन है तो a+b के फॉर्म में चेंज करना है, और अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो हम a-b के फॉर्म में चेंज करते, ठीक है। तो इसके बाद सबसे पहले हम इसे तोड़ देते हैं, इसके जो फैक्टर आते हैं तो हमें कोशिश करनी होती है कि जो फैक्टर है वो इसके जोड़ने पर बन जाए, यानी कि 2 और 3 है तो 2 और 3 को जोड़ने पर 5 आ जाने चाहिए। तो इसी तरीके से हम कर लेंगे।
आप एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें क्या है कि ये दिया है हमारा, इसमें दिया है क्यूब रूट दिया है 2 का, रूट दिया है 3 का और क्यूब रूट दिया है 4 का, और हमसे पूछ रहा है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें क्या है, जो इसकी करणी दी है वो तीनों की अलग अलग दी है और जो वैल्यू है वो भी अलग अलग दी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो इनकी करणी है उसे समान बना लेंगे। ठीक है, जैसे जो इसकी करणी दी है यानी कि रूट 3 है, क्यूब रूट 3 है, और ये हमारे पास स्क्वायर है यानी कि ये वर्गमूल है, ये घनमूल है। तो इन सब का हम करणी एक सी कर लेंगे। तो करणी समान करने के लिए जैसे पहले एक और देख लेते हैं इसे, ये हमारे पास 2 क्यूब रूट है तो इसे हम लिख सकते 2 की पावर 1/3। ये मैं पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ, जितनी भी और पहले की इसकी वीडियो है, कि ऐसे ये 2 रहता है तो इसे अगर घात में चेंज करेंगे तो इसकी घात हमेशा 1/3 रहती है, यानी कि 1 के बटे में चली जाती है जो भी करणी रहती है। ठीक, इसे हम 2 की पावर 1/3 लिख सकते। दूसरा है हमारे पास 3 का वो क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, तो इसे हम लिख सकते 3 की पावर 1/2। और तीसरा हमारे पास है 4, तो इसे हम लिख सकते 4 की पावर 1/3। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करनी है इसकी करणी समान, यानी कि जो करणी है यानी कि जो रूट है वो हमें सबका एक सा करना है, जो घात है वो समान करनी है। ठीक है, तो अभी घात के फॉर्म में चेंज हो गया तो हमें इसकी घातें सेम करनी है तीनों की जब घातें सेम करनी है तो इसके लिए क्या ये 3 है, ये 1/2 है, 1/3 है। तो सबसे पहले जो इनका हर है उसका हम निकाल लेंगे लासा, यानी कि जो हर है हर का लासा निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक, तो हर एक हमारे पास 3 है, 2 है और 3 है। अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6। ठीक, तो एलसीएम हमारा 6 आ जाएगा। तो एलसीएम हमारा 6 आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें इन तीनों का जो हर है वो 6 करना है। ठीक, तो इन तीनों का हमें हर 6 करना है। तो ये 2 की घात है 1/3, ये 3 की घात है 1/2 और ये 4 की घात है 1/3। अब हमें तीनों का हर 6 करना है। हर 6 करने के लिए ये हमारे पास 3 है तो हर 6 करना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से भाग कर दें, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो इसका हर 6 हो जाएगा हमारा। अब इसमें करना है तो 1/2 है ये हमारे पास, तो हर इसका 2 है, तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 से डिवाइड कर दें तो इसका हर 6 हो जाएगा। तीसरे पे आते हैं, ये हमारा 1/3 है, तो इसमें क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से भाग दे दें तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2 की पावर 2/6, ये हमारा आ गया 3 की पावर 3/6 और ये हमारा आ गया 4 की पावर 2/6। ठीक, ये आ गए हमारे सारे के सारे। अब जो शुरुआत में बताई थी वो एक कॉन्सेप्ट और बताया था कि जैसे ये हमारे पास है तो इसे हम लिख सकते, जैसे ये हमारे पास है 2 गुणा 1/6। ठीक, तो ये 2 गुणा 1/6 ही है हमारे पास। और अगर इसकी बात करिए जाए तो ये हमारे पास 3 गुणा 1/6। अगर गुणा में लिखा है हम इस तरीके से भी लिख सकते, क्योंकि लिखने के तरीके काफ़ी होते हैं, जितने भी जैसे भी लिखना हो। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, घातें क्या है, गुणा में है, तो जब भी गुणा में रहती हैं, जो एक कॉन्सेप्ट बताया था कि ऐसे अगर हमारे पास 2 की घात, चलो इस तरीके से देख लेते हैं, जैसे हमारे पास लिखा है 2 की घात 3 और इसकी घात है हमारे पास मान लो 5, तो इन घातों का क्या है गुणा हो जाता है, यानी कि ये हमारी हो जाएंगी 2 की घात 3 गुणे 5। और इसी तरीके से जब घातें हमारे पास गुणा में दी हूँ, जैसे 1/6 दिया है 2 की घात 1/6, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 1/6। तो ये अभी भी मल्टीप्लाई में है, बस लिखने का तरीका बदल गया। तो इन सब को हम इसी फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसकी घात हो जाएगी 1/6। इस पे आते हैं तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा, घात हो जाएगी 1/6। ये हमारे पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर और 1/6, ये हो गया। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 की घात होगी 1/6। ये 3 का क्यूब है तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और इसकी घात हो गई 1/6। अब बात करते हैं 4 का स्क्वायर और 1/6। तो अब क्या है, तीनों की घात समान आ गई। ठीक, और हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं।
तो इसमें पूछ रहा है वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या यही हो जाएगी हमारी, क्योंकि 4 इसमें सबसे छोटी संख्या है, घातें समान है। तो अब हम इन्हें डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे छोटी संख्या यही हो जाएगी। अगर वो सबसे बड़ी संख्या पूछता तो जो सबसे छोटी संख्या होगी वो हो जाएगी 4/1/6, यानी कि ये वाली संख्या पहली वाली। दूसरा, अगर वो कहता सबसे बड़ी संख्या तो 27 इसमें सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 27 हो जाती। और अगर मान लो पूछता आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, ठीक है, तो हम उसी हिसाब से कर सकते थे। तो ये हमारा करणी व घातांक करणी वाला चैप्टर था। वैसे इसमें अधिकतर जितने भी तरीके के क्वेश्चन होते हैं तो वो सारे तरीके के क्वेश्चंस बता दिए। अब अगली वाली वीडियो से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।